चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अर्थ होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य अर्थ यह हुआ कि वह वाक्य या वे वाक्य जिसमें विस्मय का भाव प्रकट हो। अब समझना है कि विस्मय का भाव प्रकट होने का मतलब क्या हुआ। जैसे अब आप साधारण तौर से समझें कि विस्मय का अर्थ हुआ हतप्रभ हो जाना, चौंक जाना, अचानक कुछ घटे, अप्रत्याशित, कुछ हम सोचे न रहे कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा अचानक कोई घटना घटे तो कभी कभी हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। कभी कभी हम बड़े चौंक से जाते हैं। अरे बड़े शांत होकर के आप कहीं बैठे हो और कोई पीछे से आए, बड़ी तेजी से कहते हो, तो आप क्या हो जाता है, चौंक जाते हैं आप। अरे कौन आ गया, या मुंह से कोई न कोई शब्द निकलता है, अरे मम्मी। अब ये जो विस्मय का भाव होता है ये केवल चौंक जाने की सिचुएशन जो होती है, चौंकने की, हतप्रभ होने की, वो सिचुएशन जो होती है वो मुख्य तौर से 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप्स। वो क्या, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी आश्चर्य, कभी प्रशंसा में। सुख, दुख और आश्चर्य, प्रशंसा, ये शब्द थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कभी सुख में होता है, हम चौंक जाते हैं, कभी दुख में चौंकते हैं, कभी आश्चर्य में चौंकते हैं, कभी प्रशंसा में। जैसे दुख में महसूस करिए कि आप रास्ते में चले जा रहे हैं, कोई कांटा पैर के नीचे चुभ गया, आप क्या कहते हैं, अरे मम्मी, हे भगवान, ऐसे कोई शब्द करते हैं कि तब कोई पूछता क्या हुआ, अरे कहीं कांटा चुभ गया। ठीक, दुख में हुआ। आप कहीं चले जा रहे हैं या आप मेले में गए हुए हैं, सपोज करिए मेला देख रहे हैं, मार्केट में गए हैं कुछ परचेजिंग करने के लिए, और सडन आपको एकाएक पता चला, जब कहीं पैसा देना हुआ किसी को, कोई सामान आपने खरीदा, पैसा देना हुआ और आप देख रहे हैं तो आपकी पर्स ही नहीं। तो एक बार कहे हो यार, हो पर्स ये भैया, हे तो हमारी पर्स लियो, हे तो हमारे पर्स देखे हो। अब सन्निपात जो चढ़ी हुई है, अब हे हो, अब हो केवल हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। आप सन्निपात को अपनी पर्स खोज रहे हैं, तो ये सुख में आप चौंके कि नहीं चौंके, पर्स गायब या मोबाइल गायब, आपको दिख रहा है, अरे हमारी मोबाइल, अरे हमारी मोबाइल। तो ये क्या हुआ, इस सुख में मोबाइल गायब हो गई तो सुख में आप चौंके हैं, दुख में चौंके। आपका पैसा गिर गया, आपकी पर्स गिर गई, आपकी साइकिल खो जाए, आपकी मोबाइल खो जाए, तो आप चौंक जाएंगे। जैसे आपको पता चले यही तो खड़ी किए थे, कहाँ चली गई, हतप्रभ हो गए, चौंक जाए, अप्रत्याशित घटित हुआ। और यह दुख में घटित हुआ। कभी कभी आप रास्ते में चले जा रहे हैं कई लोग, और आप देखें कि 500-500 की, 2-2 हज़ार की नोट 4-5 गिरी हुई है। आप क्या करेंगे, उनको धकेल देंगे जल्दी से दौड़ करके ना, अरे भगवान गजब यार, हे यार, हो यार, कुछ न कुछ मुंह से निकलेगा और सुख में निकलेगा। ये दुख में निकलेगा, पैसा पा गए तो सुख में निकलेगा, दुख में निकलेगा। आप सोच रहे थे कि हम अच्छा नंबर नहीं पाए और पता चला कि आपको 90% मार्क मिल गया, अरे गजब यार, मजा आ गया, ऐसा हो गया। मतलब आप कुछ अचीव कर गए, आप कुछ पा गए, इसका सुख आपको हुआ। ठीक, तो इसी प्रकार से दुख में और सुख में, रास्ते में कोई जा रहा है, कोई पत्थर सिर पे गिर गया, अरे मम्मी, ये सुख है कि दुख है, तुम अरे मम्मी कैसे कहो, तो अरे मम्मी आई आ ऊ जो कुछ भी मुंह से निकल रहा है ये दुख में निकला हुआ वाक्य होगा। चले जा रहे हैं रास्ते में, कहीं थोड़ा सा घास फूस है, वहीं किसी सांप के ऊपर पैर पड़ गया, सांप ने तुरंत लपेट लिया। इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, सांप लपेट ले। विचार करिए कि आपका पैर किसी सांप के ऊपर पड़ा और सांप ने लपेट लिया, क्या होगा, अरे होगा क्या,
फिर तो मेरी चाल देख लो, फिर देखो कैसे कोई आदमी अपनी चाल दिखाता है, भागता कैसे, 80 साल का बुढ़वा होगा, ब्रेक डांस करेगा। जो लाठी लेके चलता था, हिल नहीं पाता था, अगर सांप लपेट ले उसको, देखो कितनी तेजी के साथ उछल के भागता है। या लेटा हो और कोई लेटा है तब तक उसके सीने के आसपास या उसके ऊपर पेट पर सांप चढ़ता हुआ दिखाई दे जाए, देखिए कितनी तेज भागेगा। और छिपकली कभी कूदती हो देखिए, तो आपको महसूस होगा कि हाँ सुख है कि दुख है। तो सुख और दुख में चौंक जाना। आश्चर्य की सिचुएशन कब आती है? जैसे आप सर्कस जब देखते हो, कोई जादू देखते हो और आप देखें कि चाकू मारा और किसी के पेट में, अरे बाप रे, तो आपको आश्चर्य सा हुआ, आपने इतना बड़ा क्या गजब की स्टंट दिखाया यार, क्या है आदमी, सुई आंख में डाल लिया, कोई खून निकाल दिया, कोई कुछ करने, कुछ ऐसा ऐसा स्टंट दिखाते हैं सर्कस वाले कि वैसे मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे बाप रे, ये क्या दिखाया, ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई बहुत सुंदर गा दिया, क्या बात है, क्या सुंदर गाना गाया। फूल आपने देखा, कोई बहुत अच्छा सा देखा तो आपने क्या कहते हैं, क्या फूल है, क्या सुगंध है। तो कोई चीज क्या और कैसे करके हम बताते हैं, क्या या कितना करके बताते हैं, कितना अच्छा बना था यार खाना, कितना टेस्टी था, मतलब बहुत टेस्टी था। तो आपको आश्चर्य सा हो रहा है, कितना टेस्टी तुम कैसे बना सकते हो। तो क्या, कैसे, कितना, कुछ ऐसे शब्द बोलकर हम उसको आश्चर्य प्रकट करते हैं, यार गजब का। प्रशंसा का भाव भी होता है। कभी कोई टीम क्रिकेट खेलने वाली हो, आपकी टीम, और आपकी टीम हार रही हो और पता चल गया कि बड़ी मुश्किल से एक गेंद बाकी है और 5 रन बनाने हैं, और उसी अंतिम गेंद पर उसने खींच के छक्का दे दिया, जीत के लिए 5 रन चाहिए था और अंतिम गेंद थी, अंतिम गेंद को खींच के छक्का दे दिया स्टेट पे, हर आप सोचिए आप कितने खुश होंगे, कितने आनंद में होंगे। और जिसने छक्का मारा उसके लिए क्या कहेंगे, शाबाश, गजब, गजब, बहादुर, कुछ न कुछ ऐसे शब्द अपने मुंह से आपसे निकलेगा उसके प्रति। तो उसको आप शाबाशी भी देंगे और खुद भी उछल जाएंगे, ताली बजाएंगे, कोई किसी को धकेल देता है, कोई कुछ कर, मतलब फिर उस समय देखिए कि उस क्रिकेट टीम जहाँ पे खेल रही है उस ग्राउंड में क्या सिचुएशन दर्शक की होती है या प्लेयर्स की होती है, जब वो देखते हैं कि एकाएक पासा ही पलट गया, जो हार रही थी टीम सीधे जंप कर गई, टर्न हो गया पूरा सिचुएशन ही और जीत गई। तो कभी सुख में, कभी दुख में, कभी आश्चर्य में और कभी प्रशंसा के भाव में हम एकाएक घटना कुछ ऐसी घटती है कि हम चौंक से जाते हैं, हतप्रभ से हो जाते हैं, विस्मय हमें हो जाता है। उसे विस्मयाद बोधक वाक्य कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन देखिए, जैसे हमारे मुंह से निकला ओ आ, अब ऐसे ओ आ ऐसे शब्द निकल रहे हैं, तो जो ये ओ आ इस टाइप के शब्द हैं, एलास, ओ आ, ये इंग्लिश के शब्द हैं। हम अपने हिंदी में अरे मम्मी, अरे पापा, अरे भगवान, कुछ ऐसे बोलते हैं, तो वही शब्द है ये। आप देख रहे हैं कि दुख में ये शब्द निकलता है, तो सुख में जब कोई होता है तो हुर्रा वर्ड निकलता, आहा निकलता, ओ ना, हा, मजा आ गया यार, ओह क्या बात है, बकअप, ऐसे शब्द निकलते हैं तो सुख में है। तो व्हाट, हाउ, हा ऐसा निकलता है, यार क्या, यार क्या गजब का स्टंट दिखाया, यार कितना बढ़िया खाना बना था। तो व्हाट और हाउ शब्द से हम इस तब की अनुभूति होती है। ब्रेवो और वेल डन शब्द हमें प्रशंसा में बताता है कि बका, बहादुर, शाबाश, वेल डन, ब्रेवो, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये शाबाशी देता है। इन सब से थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप का होता है, ये सब के लिए तो नहीं है, कुछ इंटरमीडिएट वगैरह के लिए थोड़ा सा इसको भी समझना चाहिए। कुछ आश्चर्य और शपथ दोनों के सेंस में ये सेंटेंस आते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि सेंटेंस में आश्चर्य है कि शपथ जो है शपथ में है। तो ऐसा भी गुड हीवेंस या गुड ग्रेशियस या कर्सिट करके शब्द आते आते हैं। तो इसमें ये शब्द जो होते हैं ये हमको वाक्य में दिखाई देंगे, जब ध्यान से समझना है, ये शब्द हमको जब वाक्य में दिखाई देंगे ना, जैसे हम सेंटेंस लिखे हैं कि ही सेड एलास आई एम ruined, मैं बर्बाद हो गया। सेंटेंस कहता है कि ही सेड हुर्रा आई हैव won the मैच,
ऐसा सेंटेंस आया। सेंटेंस आया कि ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, ऐसे शब्द हैं। तो मेरे कहने का मतलब आपने देखा कि यहाँ एलास आया, हुर्रा आया, ब्रेवो आया, इस टाइप के ये सब सारे शब्द जो हैं इस पॉइंट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर सेड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे चेंज होगा, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो ध्यान ये देना है, ये जितने शब्द हैं ये कट जाएंगे, ये जितने शब्द हैं यहाँ से सब गायब हो जाएंगे। मैंने इसमें काट दिया, तो कहने का मतलब ये शब्द कट जाएगा, ये शब्द कट जाएगा, ये शब्द कट जाएगा। जब सेंटेंस में आएगा तो फिर कट जाएगा, तो बनेगा कैसे, इंपॉर्टेंट बात है ना, वो समझिए। तो जब ये कट जाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये दुख है तो दुख की इंग्लिश सारो होती है, सुख है तो सुख की इंग्लिश जॉय होती है, आश्चर्य है तो आश्चर्य की अंग्रेजी क्या होती है, सरप्राइज। तो इन्हीं के साथ एक शब्द जोड़िए, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद सारो। अगर सुख वाला वाक्य है तो यही सेम लाइन लिखेंगे, क्या, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और अगर आश्चर्य है तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। हाँ, अगर प्रशंसा है तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट किस्म से लिखते हैं, अपलॉडेड, अपलॉडेड सेइंग, ऐसे शब्द लिखते हैं, उसको एक्सक्लेम्ड विद करके नहीं लिखते। और अगर ये गुड हिवेंस और गुड ग्रेसियस और कर्सिट आता है तो एक्सक्लेम्ड, वही लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विद एनोथ, ऐसे शब्द है। ये शब्द क्या है, यह सेड है, ये सेड की जगह पर हैं। हमें समझना यही है कि जो सेड अथवा सेड टू शब्द रहेगा उस जगह पर हम एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ या अपलॉडेड सेइंग हम शब्द लिखेंगे। तो एक चीज हो गई कि हम सेड की जगह पर क्या लिखेंगे, इसके यहाँ एलास हमने देखा, वाक्य को पढ़ करके देखा, हमें दुख का अनुभूति हुई कि वो हम में बर्बाद हो गया, ये दुख बता रहा है, तो हम एलास शब्द को काट देंगे और सेड की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो। अगर हम हुर्रा शब्द देखेंगे, काट देंगे, मैं जीत गया हुर्रा, तो इसका मतलब सुख की बात है, तो हम इसको काट देंगे और सेड को क्या बनाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर ब्रेवो शब्द देखें तो हम समझ गए कि ये शाबाशी दे रहा है, इस सेड को हम इसको ब्रेवो काट देंगे, सेड पर हम लिखेंगे अपलॉडेड सेइंग, यहाँ अपलॉडेड सेइंग लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए पहले एक आध वाक्य हम लिख करके आपको बताते हैं। इस सेड की जगह पर हो गया एक्सक्लेम्ड विद सारो, पहले हम इतना लिखते हैं, तो हम लिखेंगे ही सेड की जगह पर एक्सक्लेम्ड विद सारो, सारो या ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद सारो, ठीक। अब ये एलास तो गायब हो गया, आगे वाक्य क्या बचा हुआ है, एक साधारण सा वाक्य बचा हुआ है। और आप जानते हैं कि साधारण वाक्य आपने सबसे पहले पढ़ा है, सबसे पहले साधारण वाक्य पढ़ा है, इसलिए आप ध्यान देंगे हर के साथ में दैट कंजक्शन, सबके साथ में दैट कंजक्शन, सबके साथ में दैट कंजक्शन का प्रयोग होता रहेगा। जैसा मैंने बताया अभी तक, आगे चल के दैट कंजक्शन का प्रयोग ज़्यादा दिखाई देगा। तो वहाँ भी दैट था, चूंकि साधारण वाक्य मिलेंगे अब, इसलिए दैट कंजक्शन का प्रयोग होगा। तो एक्सक्लेम्ड विद जो है सारो, जॉय, सरप्राइज, ये लिख देंगे सेड की जगह पे, कंजक्शन दैट, शेष क्या होगा, तो यहाँ हमने लिखा सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सारो, बीच में कंजक्शन हमने दैट लगा दिया। अब ये वाक्य है साधारण वाक्य के जैसे टेंस प्रोनाउन आप लोग चेंज करते थे वैसे टेंस प्रोनाउन चेंज कर दो, उसमें बहुत ज़्यादा समझने या बताने की कोई बात ही नहीं है। टेंस प्रोनाउन चेंज करिए, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट अनुसार यहाँ ही हो गया, आई एम का वाज हो गया, ही वाज रूइंड, ये बन गया, चेंज हो गया। दूसरा देखिए, सेंटेंस कहता है ही सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। अब ये इससे पता चलता है कि ये सुख है, तो एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद सबके साथ जुड़ा हुआ है, वही सारो, जॉय, सरप्राइज, ये बगल अलग अलग है, तो ये सुख है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कंजक्शन बीच में क्या लग गया, दैट।
अब आई हैव वॉन द मैच, ये साधारण वाक्य की तरह डायरेक्ट कंजक्शन जिससे लगा हुआ है, साधारण वाक्य की तरह आई प्रोनाउन चेंज कर दी, ही के अनुसार ही हो गया, हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हैड हो गया, वॉन द मैच ऐसे उतार दें, वॉन द मैच, तो ही हैड वॉन द मैच। अगला सेंटेंस, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो यहां पे क्या लिखिएंगे, ही अपलॉडेड सेइंग, बीच में कंजक्शन दैट लग गया, टेंस प्रोनाउन चेंज कर दिए, यू की जगह पे मान लो ही हो गया, हैव का हैड हो गया, डन वेल उतार दें। कभी कभी यहां पर वेल डन लिखा आता है, वेल डन, तो कभी कभी तो ब्रेवो वेल डन, ब्रेवो वेल डन, तो ब्रेवो वेल डन का भी मतलब यही होता है यू हैव डन वेल, तो वेल डन को विस्तार कर लीजिएगा, यू हैव डन वेल, एक आध सेंटेंस ऐसा कभी कभार हो सकता है, तब भी बन जाएगा ही अपलॉडेड सेइंग दैट ही हैड डन वेल। अब इसमें आप इस चीज को आप उतार लीजिए पहले अपनी कॉपी पे, तब हम इसको मिटा दें, फिर से इसके इरेज करने के बाद फिर आगे और सेंटेंस हम आपको बताएं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और कैसे बनते हैं, ठीक है, तो नोट करिए इसको।